कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले मुसलमानों, देखो कैसे दिल्ली के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे से लड़कर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करवाई है। छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल इलेक्शन रिजल्ट 2025 अब सामने आ चुका है। 10 के 10 मेयर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है। इवन 49 नगर पालिका सीट में से भारतीय जनता पार्टी ने 36 सीटें जीत ली है, जबकि कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट गई है। और नगर परिषद के 114 सीटों में से बीजेपी ने 84 सीटें जीत ली है, जबकि 20 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत हुई है और अदर पार्टियों का नाम इसमें सामने आया है। यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को अब मुसलमानों के सिवाय कोई भी वोट देने को तैयार नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बहुसंख्यक समाज का वोट लेकर जीत रही है। तो वीडियो की ये शुरुआत है। जब मैं इस वीडियो को डिटेल से भी आपके सामने रखूंगा तो आपके भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। और ये वीडियो हर उन मुसलमानों के साथ शेयर करना जिनको लगता है कि बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस रोक सकती है या फिर आम आदमी पार्टी रोक सकती है, जबकि बीजेपी को अब रोकना हमारे देश में लगभग नामुमकिन बन चुका है। तो भारत के मुसलमानों को क्या करना चाहिए, किस पार्टी को वोट देने चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। तो छत्तीसगढ़ लोकल बॉडी इलेक्शंस 2025 10 डिस्ट्रिक्ट में चुनाव हुए थे। डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट रिजल्ट या परिणाम मैं आपके सामने रखूंगा। पहले बात रायपुर की। रायपुर के 70 काउंसिलर वार्ड सीट में से भारतीय जनता पार्टी ने 60 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 7 सीटों पर सिमट गई और 3 सीट पर अदर पार्टी जीती है। जाहिर है कि मुसलमानों का वोट कांग्रेस को गया, बाकी जितने भी अन्य धार्मिक लोगों का वोट था वो सब बीजेपी की तरफ चला गया। यानी मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया रायपुर में ताकि उनका मेयर बने, उनका ज्यादा से ज्यादा काउंसिलर जीते, लेकिन मुसलमानों का वोट बेकार हो गया और बीजेपी रायपुर जीत गई। बिलासपुर में भी कुछ यही खेल देखने को मिला। 70 वार्ड 70 काउंसिलर सीट में से बीजेपी 47 सीट पर जीत गई और अपना मेयर बना चुकी है, जबकि कांग्रेस मुसलमानों का वोट लेकर 19 सीट पर सिमट गया और 4 अन्य पार्टियों का यहां पर खाता खुला। कोरबा में भी 67 वार्ड है। उन 67 काउंसिलर सीट में बीजेपी 30 सीट जीत गई, जबकि 24 सीट पर कांग्रेस जीती, 13 सीट पर अन्य। यानी यहां पर कांग्रेस कुछ हद तक मुकाबला कर पाई, लेकिन फिर भी बीजेपी 30 सीट जीती है और 13 अन्य पार्टियों के साथ मिलकर उन्होंने वहां पर भी अपना मेयर बना लिया है। डर्ग में 60 सीटें हैं, 60। उन 60 सीट में से बीजेपी 40 सीटें जीत गई हैं, 12 सीटें कांग्रेस और 8 सीटों पर अदर पार्टियां जीती हैं। राजनांदगांव के 51 काउंसिलर सीट में से बीजेपी 40 सीटें जीती हैं, 10 सीटों पर कांग्रेस जीती हैं और 1 सीट पर अदर पार्टी जीती है। यानी राजनांदगांव में भी बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत गई है। अंबिकापुर के 48 काउंसिलर सीट में से, नगर निगम सीट में से 25 सीट पर बीजेपी की जीत हुई, 20 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई और 3 सीट पर अन्य पार्टियों की जीत हुई है। यानी 25 सीटें जीतकर यहां पर भी बीजेपी अपना मेयर बना लेगी। मुसलमानों को जिनको लगता है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, कांग्रेस को वोट करो, तो देख लो कांग्रेस की ना सरकार बन रही है और ना ही कांग्रेस को वोट देकर मुसलमानों को कुछ फायदा हो रहा है। उसी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 48 काउंसिलर की सीटें हैं, जिसमें से 30 सीट बीजेपी जीत जाती है, 16 सीट कांग्रेस जीती है और 2 अन्य पार्टी यहां पर जीती है। तो जगदलपुर में भी जिन मुसलमानों ने कांग्रेस को इसलिए वोट दिया था ताकि कांग्रेस यहां पर अपना मेयर बनाएगी या ज्यादा से ज्यादा काउंसिलर सीट जीतेगी, तो उनका वोट वेस्ट हो चुका है, क्योंकि यहां पर बीजेपी अपना मेयर बना चुकी है। रायगढ़ में भी यही खेल देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 48 काउंसिलर की सीटें हैं, जिनमें से 34 सीट एक तरफा बीजेपी जीत गई, जबकि 12 सीटें कांग्रेस जीत गई और 2 सीट पर अदर उम्मीदवार जीते हैं। तो मुसलमानों, कांग्रेस को वोट देने वाले और आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले हो, जुम्मनो सुनो, देखो और अपनी आंखों को खोलो। धमतरी के 40 काउंसिलर सीट में से बीजेपी 27 सीटें जीत जाती है, 27 सीट। 8 सीट पर कांग्रेस, सिर्फ मुसलमानों के बल पर कांग्रेस की सीट आ रही है और 5 सीट पर अदर पार्टी या फिर आजाद उम्मीदवारों की जीत हुई है। चिरमिरी में भी यही खेल देखने को मिला। 40 वार्ड में से 38 वार्ड पर बीजेपी जीत गई और सिर्फ 2 वार्ड पर कांग्रेस जीती है, और ये सब वो वार्ड है जहां पर मुस्लिम वोट ज्यादा है।
जहां पर मुसलमान ज्यादा वहां कांग्रेस जीत रही है, जहां पर मुसलमान नहीं है वहां बीजेपी जीत रही है। यानी कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों के वोट पर जिंदा, पर मुसलमान क्यों कांग्रेस को वोट कर रहा है? और जो मुसलमान बीजेपी को वोट देने वाले हमारे गैर हिंदू भाइयों को अंधभक्त कहते हैं, मैं उन मुसलमानों से पूछता हूं कि तुम्हें अंधभक्त कहने का अधिकार किसने दिया है? तुम उससे बड़े अंधभक्त तुम हो जो कांग्रेस को सरकार नहीं भी बना रही तो भी तुम कांग्रेस को वोट दे रहे हो। तुम अंधभक्त से भी गए गुजरे हो जो लोग बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट करते हैं, जबकि कांग्रेस का अस्तित्व इस देश से खत्म होने वाला है, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू समाज कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा है। तो जो महापौर, जो 10 मेयर की सीटें थी, 10 के 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है और मुसलमानों ने एक तरफा कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। कांग्रेस एक भी मेयर छत्तीसगढ़ में नहीं बना पाई है। यह दर्शाता है कि मुसलमान जो कांग्रेस को वोट करता है वो अपना वोट को वेस्ट करता है, अपने वोट को खराब करता है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर बीजेपी को हराने की ताकत नहीं बची है। 49 नगर पालिका की सीट में 35 नगर पालिका की सीट पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है, बीजेपी जीत चुकी है, जबकि कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट गई है। और नगर पंचायत की 114 सीटों में से 81 सीटों पर बीजेपी जीत गई है, 22 सीटों पर कांग्रेस जीत गई है और 11 सीटों पर अदर पार्टियां जीती है। सबसे बड़ा सवाल कि बीजेपी कैसे जीत रही है, चाहे वो सेंट्रल लोकसभा इलेक्शन हो या विधानसभा हो या फिर लोकल बॉडी इलेक्शन, बलदिया इलेक्शन, बीजेपी कैसे जीत रही है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, क्योंकि ये लोग सिर्फ मुस्लिम इलाके में मेहनत करते हैं वोट लेने के लिए, जबकि काम गैर मुस्लिम इलाके में करते हैं और पूरा का पूरा वोट बीजेपी को मिल जाता है। ये आपके सामने बहुत बड़ा सबूत है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में 2023 को यह चुनाव हुआ था नवंबर के महीने में, तब 90 विधानसभा की सीटों पर 54 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी जीत जाती है, 54। सरकार बनाने के लिए चाहिए 46 और बीजेपी यहां पर प्रचंड बहुमत से सरकार बना लेती है। कांग्रेस 35 सीटों पर ही सिमट जाती है, यहां पर आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलता। तो बीजेपी 54 सीट कैसे जीती यहां पर? क्योंकि अगर आप वोट शेयर पर ध्यान दोगे तो कुल छत्तीसगढ़ के 100% वोट में से 46.27% वोट बीजेपी की तरफ गए, यानी लगभग 53% वोट बीजेपी के खिलाफ गए हैं, जिसमें से 42.23% वोट गए कांग्रेस को, 2.5% वोट गए बहुजन समाज पार्टी, यानी वोट कट गया, बहुजन समाज पार्टी ने 2% वोट काटा, 1.26% वोट नोटा को गया और अदर पार्टियों में 8% वोट काटे गए। और ये अदर पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी जानते हैं, वो आम आदमी पार्टी है। यानी छत्तीसगढ़ विधानसभा हो या छत्तीसगढ़ लोकसभा हो या छत्तीसगढ़ लोकल बॉडी म्युनिसिपल इलेक्शन हो, सब में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे, बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे और कांग्रेस ने उतारे। सब ने एक दूसरे से लड़कर एक दूसरे के वोट काटे और भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतकर सरकार बना चुकी है। तो मैं इस देश के मुसलमानों से पूछता हूं कि कांग्रेस सरकार बनाने वाली नहीं है और यह चुनाव ईवीएम पर हुआ है, और जबकि उत्तराखंड में जो चुनाव हुआ वो बैलेट पेपर हुआ। दोनों जगह ही बीजेपी की सरकार बनी है, दोनों जगह ही लोकल बॉडी में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती और कांग्रेस एक तरफा हार गई है, क्योंकि लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं। ईवीएम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुद्दा वोटर्स है। एक बड़ी समाज ऐसी है जो बीजेपी को वोट करेगी आने वाले 30 सालों तक। तो मुसलमान बेचारा क्या करे, क्योंकि कांग्रेस को अब हिंदू वोट नहीं मिल रहा है, सिर्फ मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिलता है। तो मुसलमान कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट बर्बाद ना करे, आम आदमी पार्टी को वोट देकर मुसलमान अपना वोट बर्बाद ना करे। दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी की लड़ाई हुई, बीजेपी की सरकार बनी। मैंने उसी वक्त कहा था कि अब आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक साथ लड़ेगी, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेगी। बीजेपी का फायदा होगा, 30 साल तक बीजेपी सरकार बनाती रहेगी, चाहे वो जो भी चुनाव हो। मुसलमानों को अपना वोट सिर्फ एमआईएम को करना होगा, ताकि एक बड़ी विपक्ष की भूमिका एमआईएम निभाए और बीजेपी से आपको बचाए। बीजेपी के जो चाल बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ चल रही है, उससे वो आपको बचाए, आपको जागरूक करें, क्योंकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। तो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, मैं ये आपको न्यूज़ नहीं दिखा रहा हूँ। आप छत्तीसगढ़ लोकल बॉडी इलेक्शन रिजल्ट यूट्यूब में कई बड़े चैनलों पर देख सकते हैं, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपकी आंखों को खोला जा सके कि कांग्रेस जैसी पार्टी को हिंदू समाज वोट नहीं कर रहा। हिंदू समाज का एक बड़ा गुट बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ था और आने वाले 30 साल तक बीजेपी के साथ रहेगा। तो मुसलमान अगर कांग्रेस को इसलिए वोट कर रहा है क्योंकि कांग्रेस सरकार बनाएगी, तो मुसलमानों का दिमाग में ताला लग चुका है, जो ताला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लगाया है। अब चाहे जहां भी चुनाव हो, कांग्रेस ये जो मिसगाइडेड मिसाइल बन चुकी है कांग्रेस और राहुल गांधी की पार्टी, राहुल गांधी खुद
ये हर जगह जाकर वहां की पार्टी को हराएंगे और बीजेपी को जिताएंगे। दिल्ली में उन्होंने आम आदमी पार्टी को हराया, बीजेपी को जिताया। छत्तीसगढ़ में भी वो खुद हारे, आम आदमी पार्टी भी हारी, बीजेपी जीती। अब वो बंगाल जाएंगे, टीएमसी को हराएंगे, बीजेपी को जिताएंगे। बिहार जाएंगे, आरजेडी एमआईएम को हराएंगे, बीजेपी को जिताएंगे। कांग्रेस को वोट देने वाला हर मुसलमान का वोट बेकार है, हर मुसलमान का वोट खराब होने वाला है। तो अपना वोट जहां एमआईएम है वहां एमआईएम को दीजिए, जहां एमआईएम नहीं है वहां की रीजनल पार्टी को दीजिए। अपना वोट कांग्रेस को बराए मेहरबानी मुसलमान ना करे। यही वीडियो बनाने का मकसद था, वरना आप ईवीएम छाती पीट कर चिल्लाते रहेंगे और बीजेपी सरकार बनाकर निकल जाएगी। पता चलेगा वोट कटने की वजह से बीजेपी जीत रही है, और इसका सबसे बड़ा वोट कटवा इस देश का अगर कोई है तो वो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल है। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनकी आंखों को खोला जा सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए ताकि ऐसा इंपॉर्टेंट कंटेंट आप तक पहुंचते रहे। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे हो, लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप पे शेयर कीजिए। अगर आप मेरे काम को समर्थन करना चाहते हैं तो मैं आपसे पैसे नहीं मांगता, बल्कि आप मीशो ऐप में जाकर ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इरफान शाह, आप उसमें क्लिक करके वहां से टी शर्ट परचेज कीजिए। आप इरफान शाह कंपनी के जितने टी शर्ट परचेज करेंगे उसका कुछ फ़ायदा मुझे होगा, जिससे मेरे काम को आगे बढ़ाने में काफ़ी आसानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद रफीक अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल।